9 मई हमला केसेस। एटीसी फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं। हसास इदारे पर हमले का केस। अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा, 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गईं। अदालत ने अली अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कंवल शोजेब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फारूक आगा, फरखंदा कोकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। सन है 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्ट्रो को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जमहूरियत के लिए आज अफसोसनाक दिन है। सिस्टम को कौन लुपेटना चाहता है? जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत डीरेल होगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, अलीमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर के वारंट भी जारी। आजम सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कंवल शौजेब, शेर अफजल मरवत भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है कि मुल्जिमान रूपोश हैं और अदालती कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं। चाइना चौक पर इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। गैर हाजिरी पर मुल्जिमान को इश्तेहारी करार दे दिया गया। अलीमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शिबली फराज, शुएब शाहीन, जरताज गुल शामिल। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुकदमे में 10 मुल्जिमान का चालान पेश किया गया। 97 मुल्जिमान को इश्तेहारी करार दिया जा चुका। ट्रायल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दूसरा मुकदमा थाना करनौल का है। आरिफ अलवी, जरताज गुल, राजा बशारत समेत दीगर नामजद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खुश आइन करार दिया। कहा, इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। लोगों को ज़बरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसा कर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई है। इस फैसले के बाद अब सोसाइटी में बहस होनी चाहिए। ये 9 आखिरी हरबा था। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट हासिल किए। महताब जफर ने 53 और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 58 जारी कर दिया। मिशाल यूसुफजई ने कहा, यह मेरी नहीं नजरिया बानी की जीत है। आज खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर समेत सब मेरे साथ खड़े थे। हमारा कोई भी वोट अपोजिशन को नहीं मिला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा।
दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दाम के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल का ख़्वाह है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख़्वाह है। SIFC मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने का मौसर प्लेटफॉर्म है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं और दिली एहतराम का पैगाम। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमेरिका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मजीद फ़रोग़ देगा। आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकतदारी की हुदूद को मजीद वुसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का भी मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे, बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। खासतौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। भारत को बड़ा झटका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत ने फौजी साजो-सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ तबाह कर सकते हैं। हमने हिंदुस्तान के साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस भारत ताल्लुकात पर सख्त तनकीद की। कहा, भारत बहुत खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और कारी वार। 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान से तेल हासिल करने वाली दुनिया भर की 20 कंपनीज पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 20 कंपनीज में से 7 कंपनीज भारत की हैं। ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की नकलो हमल में मुलव्वस 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। मार्केट में शदीद गिरावट रिकॉर्ड। ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज करने के ऐलान के बाद से भारतीय स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार। 500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। निफ्टी 50 इंडेक्स में भी 1% गिरावट देखी गई। भारत का जंगी जुनून। मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। मोदी का नया भारत अमन नहीं बारूद का राग अलापने में मसरूफ। स्पीति वैली हिमाचल में भारतीय फौज का ड्रोन मुकाबला अगस्त में होगा। मोदी राज में मुल्क के मफाद के नाम पर जंगी सरमायाकारी, अवामी फलाह का बजट, दिफाई तमाशों की नस्ल।
पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी मदद हासिल है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फिरोग दे रहा है और अमन को सैबोटाज करना चाहता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का सेमिनार से खिताब, कहा भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीन के यीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्चिंग की गई। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। सैटेलाइट नकलो हमल के नेटवर्क्स और जुग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। तर्जुमान स्पार्को का बयान, पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट पहले ही खिला में हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान को अपने साइंसदानों की सलाहियतों पर फख्र है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। हमने भारत से जंग जीती जिससे दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान को दुनिया भर में मुकाम हासिल हुआ। जंग जीतने में अहम किरदार साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर और एआई का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम की मामलत से एआई नेशनल पॉलिसी मुकम्मल की गई। काबीना की मंजूरी के बाद एआई नेशनल पॉलिसी अमल में आई। अब पाकिस्तान का हर बच्चा एआई से मुस्तफीद होगा। वफाकी वजीर आईटी शिजा फातिमा की मीडिया टॉक। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस सरबन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लिया में सैलाबी रैलों से तबाही, दर्जनों देहात से रियाब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। गोटकी में दरियाए सिंध का पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरियाब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड की गई। गिजर में गुज़श्ता रात बारिश के बाद सैलाबी रेले की तबाही। 22 घर, 18 दुकानें मुकम्मल तबाह। 42 घरों को जुज़वी नुकसान। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात और जंगलात मुतासर। गौप्स खुटुम के मकाम पर सैलाबी रेले ने दरियाए गिजर का रुख मोड़ दिया। गिलगित चित्राल रोड दरियाई कटाव के बायस मुकम्मल तबाह। बलाई इलाके भंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। सैलाब से मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार। नोटिफिकेशन जारी। आफत ज़दा करार दिए जाने वाले अजला में गिलगित, नगर, गिजर, दियामर, स्कर्दू, गांछे और खरबिंग के मुतअद्दिद इलाके शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला के 35 मकामात को आफत ज़दा करार दिया गया। कराची में कोरंगी ब्रुक्स चौरंगी के करीब कैश वैन पर फायरिंग। 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुल्जिमान 97 लाख रुपए लूट कर फरार। मुल्जिमान का थाना आवामी कॉलोनी पुलिस से मुकाबला भी हुआ। कैलिफोर्निया में अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। पायलट जहाज से निकलने में कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी नेवी का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर लीमोर के करीब हादसे का शिकार हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गजा पर इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 60,138 हो गई। 1,46,269 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। शुहदा में 18,500 फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हुए।